शनिवार को पटना के मीठापुर स्थित श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सभागार में ब्रेन स्ट्रोक विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु राज ने ब्रेन स्ट्रोक से बचने के उपाय बताए। जिसमें उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में लोगों के रहन सहन और खान पान के वजह से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क स्ट्रोक एक जानलेवा बीमारी है, जिसमें 30% रोगी सही चिकित्सा नहीं मिलने के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं और बाकी जो बचे उन्हें भी किसी न किसी प्रकार की विकलांगता अपने आगोश में ले लेती है। यह एक तरह का एक्सीडेंट है जो मस्तिष्क में होती है, इसलिए इसको सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। इसके लिए सही समय पर सही हॉस्पिटल का चुनाव करना और सही चिकित्सा चलना आवश्यक होता है, अन्यथा मरीज की रिकवरी में बहुत देरी हो जाती है। इस कार्यशाला में डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, डॉक्टर पुष्पा प्रियदर्शी, डॉक्टर केन विलियम, डॉक्टर धर्मेंद्र एवं संस्थान के प्रिंसिपल, डॉक्टर, प्राध्यापक सहित सभी लोगों ने इस प्रेजेंटेशन की प्रशंसा की और संस्थान के छात्र छात्राओं ने बहुत ही गंभीरता से इस प्रेजेंटेशन को देखा भी और समझा भी। इस दौरान एक क्विज प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें कई बच्चों ने इनाम भी जीता। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर हिमांशु राज ने इस ब्रेन स्ट्रोक सेमिनार में क्या कुछ मुख्य बातें कही है। ब्रेन स्ट्रोक का वजह जो है वो काफ़ी आम है। जैसे लोगों में देखा जाता है कि लोग अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी गलत चीज़ों की ओर जा रहे हैं, जैसे कि बाहर का बहुत तेलीय पदार्थ खाते रहना, कोई एक्टिविटी ना करना या फिर हाइपर टेंशन को अनदेखा कर देना और डायबिटीज़, जो कि सबसे एक भारत में भी बीमारी जो बहुत फैली हुई है, उसका कोई दवा वगैरह ठीक से ना लेना, इन सभी ऐसे कारणों से मिलके ब्रेन स्ट्रोक का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसी के ऊपर हम लोगों को काफ़ी संभल के चलना चाहिए, नहीं तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है ऐसे आगे चल के। अभी कुछ लोगों में, जैसे कि पहले ये बुढ़ापे में ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन अभी ये थोड़े ऐसे जवान लोगों में भी ब्रेन स्ट्रोक होने लगा है। इसमें और भी कई कारणे हैं, जैसे कि आपका ना चलना फिरना, आज की जो शैली है, जैसे एक जगह पे लोग बैठे रहते हैं, काम उनका सिर्फ एक ही जगह पे होता है और वो कई लोग दिल की बीमारियों से भी ग्रसित हैं। तो ऐसे में उनको इसका उपचार करवाना बहुत ज़रूरी होता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन सभी चीज़ों के कारण आपको ब्रेन स्ट्रोक की समस्या ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आपको इससे बचने के लिए काफ़ी एक्टिव रहना होगा, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, नहीं तो इसके बिना जो है आपको स्ट्रोक एक बार अगर हो गया तो उसके बाद, जैसा सर ने भी कहा है, कि इसका काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट रहता है आपके शरीर पर, आपकी जीवन शैली बिल्कुल बदल जाती है और इसका उपचार में भी काफ़ी तकलीफ़ें हैं। ठंड में स्ट्रोक के पेशेंट के बढ़ जाने की वजह सबसे मेन वजह ये है कि ठंड में जो धमनियाँ होती है, ब्लड वेसल्स जो होता है वो सिकुड़ जाता है और ब्लड वेसल सिकुड़ जाने की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ठंड में आप नॉर्मल थोड़ा एक्सरसाइज करने से भी ब्लड जो सिकुड़न है वो भी कम होता है। दवाई प्रॉपरली, जो भी दवा आपके चल रही है बीपी की या फिर जो भी आपको कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी जो पहले से आप जो डॉक्टर की दवाएं हैं बीपी की, डायबिटीज़ की, सब कुछ मेंटेन करें। और ठंड में स्ट्रोक के पेशेंट बढ़ने की सबसे मेन वजह ये है कि उसकी धमनियाँ का है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उससे एडक हेमरेजिक या फिर इन्फेक्शन के चांस केसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। देखिए, यह जो ब्रेन स्ट्रोक का
कार्यक्रम मस्तिष्काघात है, यह निश्चित रूप से सबसे पहले जो उसका जो पहला आदमी मिलता है वो पैरामेडिक्स ही मिलते हैं। कोई आता है तो तुरंत पहले जल्दी नर्सिंग के पास ही पहुंचता है और वही उसकी इलाज की प्रथम कड़ी होती है। तो निश्चित रूप से नर्स को यह बात समझनी चाहिए कि मस्तिष्काघात बहुत इमरजेंसी है और इसको तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इसको कैजुअलिटी में तुरंत ले जा करके और इसका इलाज एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो लगा जैसे ही आए मरीज, आने में जितना दूर लगे, लेकिन जब आए तो उसके पास देर ना होना चाहिए। ऐसे मरीज को ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होना चाहिए ताकि उसकी सिविरिटी को कम किया जा सके। समय ही महत्वपूर्ण है और इन लोग की जानकारी ही महत्वपूर्ण है। तो इस बात को जानकारी दे करके उनको और गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं और उसकी जो चिकित्सा सेवा है उसमें और उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के लिए यह सब ऐसे प्रोग्राम करना आवश्यक होता है, क्योंकि वही जो है प्रथम कड़ी है और इसको ज़्यादा समझना की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा समझे उतना ज़्यादा पब्लिक को, पूरे समाज को अच्छा मिलेगा, मतलब उसको प्रयोग में लाएगी और ज़्यादा बेहतर वो चिकित्सा कर पाएगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।